अनुभव ज्ञान की। किसी को आत्मा का अनुभव हुआ हो तो कोई उसे पूछे बताओ कैसा अनुभव होता है, तो वो क्या बताएगा? ए जी आत्म अनुभव ज्ञान की, अनुभव ज्ञान की। जो कोई पूछे बात सो गूंगा गुड़ खाई के, ए जी सो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद, जी सो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद। जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया और पूछो स्वाद कैसा था तो क्या कैसे कहेगा? वैसे ही आत्म ज्ञान का अनुभव करने वाले कैसे बताएं साहब? ये तो आनंद और अनुभव का विषय है, शब्दों में बांध कर कैसे प्रस्तुत किया। और बड़ा सुंदर कहा कि क्षीर रूप है जी, क्षीर रूप सतनाम है, सतनाम है। जो सतनाम सच्चा नाम, क्षीर रूप सतनाम है, सतनाम सच्चा नाम। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, क्षीर रूप सतनाम है, सतनाम है। और नीर रूप व्यवहार, ध्यान से सुनिएगा भी है कि शब्द ये शब्दों की वाणी मेरी नहीं, मैं तो खाली नकल मार के बोल रहा हूँ। क्षीर मैंने दूध, सतनाम जो है वो दूध की तरह है, पवित्र भैया। ध्यान इधर, रिदम नहीं छोड़ो। क्षीर रूप सतनाम है और नीर रूप संसार। संसार का जो व्यवहार है, बर्तन वर्तान, ये पानी अंदर है। नाम ओदी महिमा दूध दांग तो ने संत को दया करे तो संत अनसंग जेड़ा पानी दूध बखरा मिनटों मिनट न थी। क्षीर रूप सतनाम है, रूप सतनाम है। ये जी क्षीर रूप सतनाम है, सतनाम है। और नीर रूप व्यवहार, हंस रूप, ये जी हंस रूप कोई साध है, तन को छानन हार, तन को छानन हार। जब ही नाम हृदय दरा, जब ही नाम हृदय दरा, जब तुम भगवान का नाम, गोविंद का नाम हृदय में धरते हो तो क्या होता है सुनो। जब ही नाम हृदय दरा, जब ही नाम हृदय दरा, भया पाप का नाश। वो कैसे आगे लिखा, मानो चिंगारी आग की चिंगारी जैसे, मानो चिंगारी आग की परी पुराने खास। जय माता दी, जयकारा शरण वाली दा, जय माता दी दा, जय दादा देव दा।
साहब दी गा जैसे चिनकी आग की, जैसे आग की चिंगारी पुराने सूखे हुए घास पे पड़ जाए तो वो सूखा हुआ घास जल जाता है, वैसे ही हमारे अंतःकरण में जो पुराने 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 पाप जमा हुए हैं, जब तुम नाम जपते हो तो वो वैसे ही जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए नाम जप ही इस कली काल में सबसे बड़ी महिमा रखता है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं। फिर भले ही तुम नाम राम जी का, कृष्ण जी का, शिव का, भगवती माता का, शिव जी का, जिसका जपो पर जपो जरूर। जैसे जिंदगी आग की, पड़े पुराने घास के तिनकों पे पड़े तो तुरंत वो शांत हो जाता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कोई मत सब गंगा जल पिलाओ। श्री राधा रमन बिहारी तो हम आप क्या चर्चा कर रहे थे याद है? बीच में कुछ आपके द्वारा बुलाए हुए कुछ गणमान्य व्यक्ति आए, तो भाई नियम है, आप सबका आपने बुलाया है तो उनको भी कुछ ना कुछ करना। इसलिए चर्चा चल रही थी भगवान विश्वदेव के पुत्र जड़भरत जी महाराज जो हुए तीसरे जन्म में जाकर के हिरण के साथ मोह हुआ तो अगले जन्म में हिरण बने तो सब याद था, इसलिए कुछ घास का तिनका तक नहीं खाया तो जल्दी ही अपना शरीर छोड़ दिया। इसलिए अगली बार एक उत्तम कुल में सनातन परंपरा में जन्म हुआ, तब था ही सनातन, दूसरा था ही नहीं कोई उस समय, पर धार्मिक परिवार में जन्म हुआ, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हम आप भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म भी धार्मिक परिवारों में हुआ है, जहां पाप पुण्य की बातें की जाएं, जहां ये समझाया जाए कि जिससे शरीर और संसार दुखी हो, पीड़ित हो, वो पाप है। जिससे शरीर और संसार कोई, जिसमें लज्जा वाली बात नहीं, किसी को हानि ना हो, जिसमें वो पुण्य है। जिसमें सबका लाभ हो वो पुण्य है। तुम देखो हाँ उस राती थे माता जी का प्रसाद खाते हो कंजक देवी का, जहाँ खिलाओ तुरे तुहाडे नगर ने मिलीए जिहड़ा इत्थे भंडारा रोज कर दियो, ये भी तो पुण्य है ना। एक डंग दे बचिया थोड़ा सारा, शामी एक डंग तो इत्थे प्रसाद जरूर चखिए जाकर। और दूसरा इन्हें जिहड़े नौजवान मुड़े ने इन्हें की जांच आई ना लंगर बरताने की, हर एक की आदर कन्ने हथ जोड़ी आखदे बैठो वीर जी प्रसाद चखिए जाओ। एक तुसी जांच भी सिखाई उड़ी लंगर दे वरताने दी, और उहदे कन्ने कन्ने एक पुण्य कार्य करा दिओ, उहदे कन्ने ईश्वर चर्चा होआ दी, त्रै यज्ञ होआ दी, नाम यज्ञ, अन्न यज्ञ, ज्ञान यज्ञ खिलाओ ते त्रिया भाई थोड़ा बहुत कोई का वंशावल नहीं करते होंगे, तो द्रव्य यज्ञ, अन्न यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तीन यज्ञ होगा। तो नौजवान साथियों, इसलिए जरूरी है धार्मिक परिवार हमें जब मिले तो बड़ी कृपा की बात है, उनका माना करो कहना अपने बुजुर्गों का, माता पिता का, कल्याण होगा उससे आपका। जड़भरत जी महाराज एक धार्मिक परिवार में इनका जन्म हुआ, जन्म से ही एकदम अपने तीनों जन्मों की खबर रखते थे और जानबूझ के जड़ हो गए, क्योंकि चलाक बनिया दिख लेता है पिछले बारी। नाम जपते रहे और लोग के नजरे जड़ रहे बड़े, नाम दी कमाई इन्नी कर ली, इन्नी कमाई कर ली कि इनकी प्रत्येक श्वास से राम राम निकलता था।
रोम रोम गोविंद को भजता था, इतना नाम जपा जड़ भरत जी महाराज। जिल्लै कोई मत्था टेकना आंदा ते जानिए जड़ बनी जंदा। ऐसी कोई गल करदे जो अगला समझे कि पता कख नहीं बेचारे, ये तो शदाई है, ऐसी लीला करते थे। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जिस परमात्मा की प्राप्त करना आया था, मेरा उद्देश्य है मैं उदी की गल करा, मैं अपने मत्थे टिकान नहीं आया। बंधुओ, शास्त्री जी महाराज की एक बार पूछा ना किसी ने, जिले चर्च दे विच महाराज जी ने आख्या कि साढ़े कोला तुस 2,85,000 रुपया लाओ महीने का और तुस साड़ा प्रचार करो। पर महाराज जी ने उन्हें हाथ जोड़ी आख्या कि तुसीं मिगी आख्या कुछ सुनाओ, तो भाई मैं कोई जीसस दियां गल्लां 4 सुनाई उड़ियां, पर मैं बकाऊ नहीं। उन्हें आख्या तुंदी गल्लां सुनिया सानू बड़ी ठंड पई, तुस साढ़े लिए काम करो। महाराज ने आख्या मैं सोचेदा जरूर है कि भगवान की चर्चा करगा, सांझी गल कोई तुंदी आग ते करी उड़गा, पर तुस आखो कि तुस मिगी खरीदी लाओ तो मैं तुंदी की गल करा, वो नहीं सकती। फिर उन्हें पूछिया तुस एडे ज्ञानी हो, तुस पुज्जे कि'यां इत्थे एडी दूर साढ़े कोल? महाराज ने आख्या मैं पढ़ने वाली जम्मू मेरे घर ने, साड़ा टूर आया था यूनिवर्सिटी की तरफा, जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफा। मेरे कन्ने मखौल किया मेरे मित्रें कि तू बोझे च पैसे नहीं रखता, यूनिवर्सिटी पढ़ना होना है, बगैर पैसे गुजर नहीं होंगी। अज तुम सबक सिखाना कि पैसे बगैर कि'यां आगा घर। जिथे भी कुछ रुके थे हम उत्थे गए थे, बाहर बॉम्बे मद्रास ये टूर गए हमारे जिले मारे पढ़ते, तो महाराज की बसा जा तुआरी उड़िया, सामने चर्च ही, उत्थे महाराज ने प्रवचन करना शुरू कर लिया। जिले बाकी वाले चलीए अगे, महाराज की पूछिया बात नहीं तो साढ़े को पुजे कि'यां? महाराज ने सुनाया इ'यां पुजिया भरावा कि मेरे कन्ने मखौल किया, बाकी चलीए अगे। वो आखदे ने दिखने तेरा भगवान इत्थे भी है बाहर, उन्होंने मेरा भगवान ने परखा दे, बाकी कोई गल नहीं, मैं टुरदे टुरदे चली जाना, मुझे पता है राती कुत्थे असीं रुकना। उन्हें आख्या नहीं नहीं, तुसें पैसा कोई नहीं लिया साढ़े कोला, और एडियां गहरियां गल्लां सानूं क्रिश्चियनिटी दियां सिखाइयां, अस जरूर कुछ ना कुछ तो तुसें भेंट करना चाहते हैं। महाराज ने आख्या मैं लैंदा कख नहीं। ओल्लै एक बड़े बड़े ऑफिसर है कोई पुलिस के चर्च दे विच, जिथे महाराज ने प्रवचन किया। उन्हें आख्या जी बस का नंबर दसो। महाराज ने सुनाया फलानी फलानी बस है इतों की करो। उस अफसर ने नंबर ले गए, वो वायरलैस होंगे उल्ले पुलिस के डिपार्टमेंट को, बड़े बड़े जोड़े अधिकारी ने उनके को मोबाइल शोबाइल तो होंगे नहीं। उन्हें वायरलैस किया अपने उत्थे जी कोई पोस्ट हो चौकी हो, मैं कहा शहर के जिन्नियां भी बसा भाई बाहर के स्टूडेंट्स का टूर लिए जा रही हैं, वो देखो कि ने जम्मू के जो यात्रु ने सब विद्यार्थी ने, उन्हें फड़िए इतने लियाओ बसा समेत। मारे फटाफट बस काबू आई, बस काबू करिए ले उत्थे चर्च के सामने, कैथोलिक चर्च ही हो, कैथोलिक चर्च के सामने जो ले अगे सारी चर्च के पादरी जिन्हें सुनने वाले प्रवचन महाराज का वो खड़ोते थे, महाराज एक हाथ जोड़िए तो बस वाले डरे दे बेचारे कि साढ़े को कोई गलती भी नहीं हुई, कोई रस्ते च कोई एक्सीडेंट भी नहीं होया, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल पता नहीं कहली फड़ी लिया। जिले उत्थे चर्च के लागे पुजे जिथे महाराज की छड्डी आए थे, उन्हें देखा महाराज की घेरा पाए दा, सारे हाथ जोड़िए खड़ोते, सारे बसा के मास्टरें गी जो प्रोफैसर लोग गए थे उन्हें तवारिया, विद्यार्थियों की तवारिया। उन्हें आख्या भाई थोड़ा बड़ा धन्यवाद है, इयै लिया अमुला गहना इतने छड्डिए दे तुस, ये साढ़े लिए छड्डिए दे, इसलिए तुमकी मेहरबानी है, धन्यवाद करने लिए सद्या तुसें। उन्हें आख्या चंगा धन्यवाद करने लिए सद्या, अस डरिए दे पता नहीं किहड़े कुदे रस्ते साढ़े को कोई ठेह लगी बंदे या कोई बंदा मरी है जी पुलिस फड़िए लिया।
उन्हें आख्या इंज नहीं जान देना, जो इन्हें सानू सुनाया है बड़ा रहस्य है, अस उहदे बदले तो नहीं किश दे सकते। उन्हें जिन्ने मारे करने उसले जातरू गेदे है, मतलब विद्यार्थी गेदे है, उनका अपना कोई एजुकेशन की तरफा एक टूर है, एक कुछ सीखना है, स्टडी टूर है। उन्हें एक एक काले रंग की शॉल सारे की भेंट की। अज भी कुछ ऐसे मारे दे सहपाठी ने जिंदे को शॉल है, उन्हें क्या सुनाया, तो एक एक शॉल दिता और हथ जोड़ी हमारे की गड्डी च बिठाया। जिले हमारे गड्डी च बही, ये बस टुरी पई, वो सारे बेचारे अपनी अपनी सीटा पर खड़ोइए, हथ जोड़िए खड़ोइए लगे आखिर भरावा तेरे वाला परमात्मा हर जगह कन्ने का होंदा टुरे दा। असीं ते मीना मारिए गलती कर ली, असीं आख्या हा कि दिखने तेरा परमात्मा इत्थे भी करने आया, अज तो तू ही लगे मत देन के पैसे होने चाहिए को, तू तो सानू सिखाई हुई। मारे ने आख्या तुस हथ नहीं जोड़ो, तुस मेरे मित्र हो, बिच प्रोफैसर ने, तुस मेरे सारे के बड़े करीब हो। ये तो उसकी माया है भगवान की, आपे के बुला लेंदा मेरे को जिथे जो बुलाना होंगे। तो बंधुओं बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं बीच बीच में जो स्मरण आता है महाराज जी की कथाओं का। बंधुओं कि जिथे बैठे ओ दो कड़ियां, कि जिथे बैठे, महाराज जी के लिए बोल रहा हूं बोरी वाले वाला, कि जिथे बैठे ओ दो कड़ियां, अज उस जगह नू रंगना चढ़ियां, रंगना चढ़ियां, कि अज उस जगह नू रंगना चढ़ियां, कि पईया वे महक बहारां दी, बहारां दी, क्या बात मेरी सरकारां दी, सरकार, कि पईया वे महक बहारां दी, बहारां दी, क्या बात मेरी सरकारां दी, इसलिए शास्त्री जी महाराज को कहना है क्या, हे तू माने या ना, या ना माने बोरी वाले, तू माने या ना माने बोरी वाले, असां ते तैनू रब मन्निया, असां ते तैनू रब मन्निया, ओई दस होर केड़ा रब दा द्वारा, और बताओ कौन सा ईश्वर का द्वार है तुम्हें छोड़कर। जो जो द्वार हमें दिखे वो तेरे कारण ही दिखे, उनको भी प्रणाम पर दिखाए तो आपने। इसलिए कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, काके लागू पाए, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। आपके कारण वृंदावन हमें मालूम पड़ा, आपके कारण अयोध्या, आपके कारण काशी की हमें महिमा मालूम पड़ी। इसलिए इन सबको प्रणाम, पर वाया सदगुरु, वाया सदगुरुदेव भगवान शास्त्री जी, आपके कारण वो सब हम जान पाए। इसलिए पहला प्रणाम आपको। ये जो मंत्र है ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, इसका भी यही मतलब है। इन सबको मैं जान पाया, किसके कारण? तुम्हारे कारण। इसलिए तुम में से मैं इन सबको देखूं। और कितना सुंदर कहा
के अचतुर्वदनो ब्रह्म, कि हे सदगुरुदेव भगवान तुम साक्षात ब्रह्मा ही लगते हो जब तुम्हारे श्री मुख से हम वेद वाक्यों को सुनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी चारों वेदों को अपने मुख से गाते रहते हैं, अपने मुंह चारे वेद ब्रह्मा जी गाते। इसलिए हे शास्त्री जी आप ही हमारे लिए ब्रह्मा जी हैं। जब तुम्हारे मुंह तुम्हारे श्री मुख से हम वेद वाक्य सुनते हैं, उनकी बड़ी व्याख्या सुनते हैं, तो तब आप ही ब्रह्मा हो, ये आपसे वेद सुन रहे हैं। अचतुर्मुख ब्रह्म, और कहा द्विबाहुर परो हरि, तुम ही दो भुजाओं में चतुर्भुज नारायण हो। भुजाएं तो दो हैं, नारायण की चार हैं, पर तुम्हारा वो व्यापक ज्ञान देख करके, विष्णु का मतलब होता व्यापकता। विष्णु मैंने जो हर जगह मौजूद है, व्यापक है, जो हर जगह बराबर है, उसे विष्णु कहते हैं। तो महाराज जी आपके उस व्यापक ज्ञान का दर्शन करते हैं तो लगता आप ही विष्णु हैं, आप दो भुजाओं में विष्णु हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुर परो हरि, और कहा अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण। अभाल, आपके भाल में मत्थे में तीसरा नेत्र दिखता तो नहीं है, पर है कौन सा? ज्ञान चक्षु। भक्तों के हृदय की बात को पढ़ लेना, भक्तों के हृदय की, अपने चाहने वालों के हृदय की बात को पकड़ लेना, यही तीसरा नेत्र है आपका। इसलिए आप ही शंकर है त्रिनेत्रधारी। हाँ, ये पढ़ी लेते हैं भाई। मैं ना नहीं लैगा, पंजाब की गल है, तारागढ़ लागे पिंड है ख्याला, उत्थों की गल। हल कन्या के ना नहीं लगा, मेरा भी दिमाग थोड़ा मोटा है, ज्यादा मोटा है। चलो गल कोई माड़ी नहीं। उत्थे भैन जी होंगे ने साढ़े सृष्टा भैन जी, बड़े अच्छे महाराज जी दे बहुत भगत। सृष्टा भैन जी ने माता जी की आख्या रहे हो, माता जी मिगी भी ले चलो ना, मैं अगला सप्ताह सुनना है। माता ने आख्या इन्ने दिन नहीं, पहले करा दा काम देखो। तो चलो तुमने कोल जिन्ना समय होया 5-7 दिन तो सायो, कन्ने कथा सुने हो, कन्ने महाराज जी उत्थे सुहांजना है थोड़ी बहुत, रोज उनके कोल बैठे करके, कथा के अलावा भी उनके कोल बैठने का बड़ा आनंद आता। तो सृष्टा भैन जी गया 3-4 दिन हुई है। हूँ भाई जिमीदार पुराने तो नहीं पता किन्ने सख्त मजाज के होंगे, नवें की तो नहीं तजर्बा। अजल देंगे आखते अस बड़े दुखी, अस बड़े दुखी। पुरानी जड़ियाँ माता बुढ़ियाँ बैठी दियाँ ते पुराने बजुर्ग बैठे दे, उन्हें पुछो। कदे शाह वेला थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो जी शमक टके वास्ते होंगी रखी दी वो चलती है, पुछ लो बजुर्ग। जे शाह वेला लेट हुई आ, सवेरे 3 बजे उन्हें अपने टके खोलिए, निकली पौना 50 मुंडे उपर, 50 के हल मुंडे उपर रखी है, निकली जाते खेतरा ही। 3 बजे को ला ली है, 7 बजे तक जिन्हें जोतरा लाना होया तो शाह वेला लेट हुई है। मतलब सवेरे वाली रोटी उत्थे ली जाती है, बेचारियां पूने च बननी है तो डोला च लस्सी, वो थोड़ा चिर जे हो जाता, तो फिर वो तम ही हसते हसते वापस आते है। अज कोई घरेखी भी कड्डी उड़ा है, महाराज चल मोबाइल, उस लगे मोबाइल हो जाता। इसलिए भाई साढ़े अंदर बर्दाश्त की शक्ति घटते जा रही। पहलियां मावां साड़ियां किन पहलियां मतलब अज को साड़ियां दादियां आखी लो, साड़ियां मातावां भी अज जो साड़े वाला बैच है ना, ये हाल की है। साढ़े को पहले जिन्ने भी ये बैच है उन्हें बड़ी मेहनत के उद्यम कन्नै बनाइया चीज़ां, अस भाई छड़े मजे लैने, काम करने की बारी आवे तो अखी कड्ढनियां बड्डियां के। तो सुनो गल, वो लोग थोड़े सख्त है, उन्हें गुस्सा चढ़िया कदुआ के गए ने शास्त्री महाराज सप्ताह उत्थे, उन्हें गुस्सा तां नहीं चढ़े कि क्यों गए ने, गुस्सा तां चढ़िया कि उनका मन है कि मैं जा। वो भी महाराज की बड़ा प्यार करते, तो गुस्से कन्नै गए बड़ा। सुहांजने पुजे, पंजाब तो बस चलती ही रोडवेज की, सिंगल रोड होंदा,
जिले स्वांजने पुजे अड्डे पर आ गया बड़ा गुस्सा ते शास्त्री महाराज दे माता जी बैठे थे ते सिस्टर भैन जी माता जी उनके कोल गई शास्त्री महाराज कोल कि महाराज जी लंबड़ो बड़े गुस्से च आए ने ते देखियो इनका गुस्सा थोड़ा बड़ा डाढा है ते इन्हें अगे पिछे कख नहीं दिखना सुट्टी होनी है 5-7 दिनों की हुण बचाई लो ते महाराज हस्से महाराज ने आख्या मैं पहले कहा था एक घर का काम मुकाई आना जो मेरे को महाराज अगे कोला मुकाई आगे पर अज बचाओ लंबड़ो गुस्से च आए पिछों महाराज ने दूरों आख्या अच्छा भाई फलाने ये लंबड़ो आए ने कई इन्नी वधिया चलाते ने लंबड़ जी फड़ो गई लंबड़ो नहीं आते के गई फड़ाई ते मारे बन्ने बुन्ने फटाए ते जिले 15 मिनट गई फेरी दी होया वो गल के चेता भुली आया गली मारे ने आख्या लियाओ भाई ठंडी लस्सी लियाओ लंबड़ो ने लस्सी का गिलास पिलाओ लंबड़ो ने जिले लस्सी पीती मारे को बैठे मारे ने आख्या वाह वाह लंबड़दार जी देखो इसी आह दे बन्ने फंडना मैं कोले का मुड़े आखा फ्लैट करनी है बन्ने वधिया करने नहीं जांच में ते लंबड़ो रख महाराज तुहाडा दर्शन करिए ठंड पई वो जे तगड़ी आया गल जिहड़ी गल्लां गुस्सा होए दे ते मारे ने भी आखे सिस्टर बहन जी लंबड़ो राज लाओ पैरी सिस्टर बहन जी ने तुस कोल आए हाँ मैं हूं आ गए तू ठीक है सिस्टर बहन जी मारे अली बखी दिखे रूप के बदली उड़िया मारे तुसने इन्ना क्रोध है इहदे च मैं सोचिया हुण धम होई जानी है तो बंधुओ कियां तुसी काबू करना है ये सारियां जांचा मारे च जरूरी नहीं गुस्से कन्नै क्रोध कन्नै के सारे काबू होंदे ਉਹਦੇ वास्ते युक्ति होंदी है हर एक कोल नहीं पुराने लोगों को जां आखो सियाने लोगों को इसलिए वो गा दे आसे कि तुझ बिन जीना भी क्या जीना हे गोविंद हे बोरी वाले कि तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट तेरी जड़ी ड्योडी है सारे लिए उहे सारे तीर्थ ने दुनिया दे सारे तीर्थ हे गोविंद हे सदगुरुदेव भगवान तुम्हारी ड्योडी है तूने मुझको सिखाया है यारा हसाते तेनों रब मनिया और एवं कह नहीं महाराज कि अज लोग मनते सौखा नहीं है कियां मनते हैं क्यों मनने आस तुस अपने तन की हे जी अपने तन की खाक उड़ाई तब जा भक्ति की मंजिल पाई मेरी सांसों का बोले एक तारा असाते तैनू रब मनिया मेरी सांसों का बोले एक तारा असाते तैनू रब मनिया श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो उत्तम कुल में जन्म हो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। भारत में जन्म हो बड़ी भाग्य की बात, और उसके बाद उत्तम कुल में सनातनी परिवार में जन्म हो ये सबसे बड़ी भाग्य की बात। सानू साढ़े माता पिता परमात्मा कने जोड़ने वाले हो नड़ियो ये कोला वड्डी कोई फायदे की गल नहीं। उत्तम परिवार मिला। जड़ भरत जी ने खूब नाम जप करते करते नाम और नामी एक हो गए। जोदा ना जपदे है उस परमात्मा के अलावा दूसरियां गल्लां चेतक भुल।
एक दिन खेतरा दे विच बैठे रहे, अपना ते पराया उनके लिए एक जैसा, शत्रु और मित्र उनके लिए एक जैसा। निंदा निंदा उनकी पंडी, बदखोई ते स्तुति सिफता एक जैसी, फर्क नहीं समझते ने गल। तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित्। एडे सिद्ध एडे अमलात्मा हुतात्मा सिद्धात्मा अपनी मौज में बैठी है, गोविंद का ध्यान करावे परमात्मा। दाना पानी पैसा तेला दे छोड़ो, अपने शरीर की भी जड़ समझते हैं कि ये जड़ है, मतलब आत्मा जिले बिचों निकली ये फिर मिट्टी है ना, ये लिए मोह करना। इसलिए जिथे बैठे दे उत्थे गए नाम जपिया दे, और बंधुओं जिन्ने ये बाहरले जीव ने उनके लागे लागे आ जाते, उनके लागे बेहिए भी नहीं सुख मिलता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक ओरा हुंदा। शैतान बंदे का अपना ओरा हुंदा ते सज्जन पुरुष का अपना ओरा हुंदा। तुस जो दी संगति विच जागे हो, तुसीं निया गया ओरा, ओरा मतलब ओदा प्रभाव, ओदी वाइब्स काम कर दो। तो महापुरुषों के पास जब हम जाते हैं ना, तो उनका ओरा हमें खींचता है, उनका ओरा हमें कहता है कि तुम भी त्यागी, तुम भी नाम जप करने वाले बनो, और तुम भी अपने जीवन में धीरे धीरे त्याग का अभ्यास करो। दसना नहीं लोग, पर कोशिश करनी आस्ता आस्ता, जिथे जिथे खुब्बे दियां ये पंजे छिड़काते जाना आस्ता आस्ता। छिड़काते औखे बड़े लभदे है नहीं बच्चे दे, पर मोह दे धागे टुटते बड़े औखे। अपने शरीर पर भी जिनका कोई मोह नहीं है, ऐसे सिद्ध अवधूत, अवधूत कुछ आखदे जिहड़े उस ऊंचाई पर पुजदे हो, जिन्हें की ना जीने का चाव है ते ना मोती का डर है, अवधूत। हमारे संतों में एक दोहा बोलते हैं कि संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी। परमार्थ के अंदर दो लफ्ज, एक स्वार्थ एक परमार्थ। स्वार्थ हुंदा जिहड़ा अपना ढिड भरना, अपने लिए सोचना, ते परमार्थ हुंदा अपने लिए नहीं सोचना, दूए लिए सोचना। संत के हुंदे परमार्थ। कि संत बड़े परमार्थी, और भेष धरे अवधूत। जमदूत नहीं आखो, मेरी कई बहन आखियां जमदूत, अरे जमदूत नहीं, भेष धरे अवधूत। अवधूत एक साधुओं की उच्च अवस्था का नाम है, जैसे शास्त्री जी महाराज ये अवधूत है। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत। और कहा करते के ना कोई जंत्र जुंत्र बांध रहे, धागे धुगे बांध लो के, ना 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 ना। तो फिर क्या करते हैं? खाली नाम का प्रचार करते हैं। राम नाम का गोला छोड़े, गोला छोड़े और भाग जाए जमदूत। एक को गोला छोड़ दे, एड़ा राम नाम का गोला छोड़े भाग जाए जमदूत। शास्त्री मारे ने भाई कोई लोग कहीं बहमे च नहीं पाया, उल्टा कटिया बहमे च। और देखो कितनी मजे की गल है, जिथे जिथे मारे ने सप्ताह किते ध्यान मारियो, उत्थे कुते लागे शागे शमशान घाट भी होंदा। क्यों? मारे आखदे कि भाई मेरी कथा का लाभ उन्हीं भी होया जिंदे कोल शरीर नहीं, बेचारे कोल तड़फा दे जिहड़े अवगत फिरा दे, उन्हीं की भी मेरे कथा का लाभ होया और उनका भी कल्याण होया। ते कल्याण दे शास्त्री महाराज जैसे कोई त्यागी, कोई इड्डे परमात्मा च रुचे दे, वो कथा करन ते होना है। मेरे च नहीं लोग कथा करन भी, उनके कन्नै के कल्याण होना। इसलिए बंधुओं
ਤਾਂ मैं गा रहा कि जिथे बैठे वो दो कड़ियां। अज मैं कंजक माता चली आ साई इत्थे ते नौजवान मिगी जेह्ड़े लैन गेदे उन्हें आख्या महाराज अली लोग घट ने थोड़े, चलो कंजक माता मत्था टेकने। मैं ठीक है जी, अस भी केरनी है ते उस नाते साड़ी भी माता इयै लगी देवी कंजक माता। तला जी छपड़ी कुड़ी छपड़ी गए तो तला बनी है बड़ा शैल। तो जिसले मैं उत्थे मत्था टेकन गया तो इन्हें मना च आया इस सरांदे के शास्त्री महाराज भी इधर आते हैं। अज देखो कितनी रौनक लगी दी उत्थे, माता जी का भी आशीर्वाद, कितना सुंदर तला, दिनों दिन तरक्की हो रही। तो मिगी उत्थे गए एक वो चलिया दिमाग च ये जिहड़ा मैं बोला था शेर कि जिथे बैठे ओ दो कड़ियां अज उस जगह नू रंगना चढ़ियां कि पई आवे महक बहारां दी, महक बहारां दी कि पई आवे महक बहारां दी, महक बहारां दी। क्या बात मेरी सरकारां दी, क्या बात मेरी सरकारां दी, सरकारां दी। हंसते हंसते हर गम सेना। अस छड़ा गा दे सहन नहीं होता, पर शास्त्री जी मारे गए अपनी अखें सहन करते हुए लिखिया महाराज। अपने दुखा की तो कदे उन्हें दुख समझा कि नहीं, वो तो दूसरों के दुख को कैसे मैं सुखी कर सकूं लोगों को, दौड़ते थे दूसरों के लिए। आपे भावें सवेरे की खाधी दी नहीं खाधी, आपे भावें पिछों अपना काम खराब हुई है, कोई कोई परवाह नहीं, पर दूसरे सुखी होने चाहिए क्योंकि सब में उनको ईश्वर दिखता है। इसलिए तो कहा अपने तन की खाक उड़ाई कि तब जा भक्ति की मंजिल पाई। और हम अभी कह रहे थे हंसते हंसते हर गम सेना और के राजी उस दी रजा विच रहना, के राजी उस दी रजा विच रहना। भाई महाराज जी की तुसीं देखिया होना परमात्मा की मर्जी अपनी मर्जी लाई उड़ते। कदे कुसा दे विरोध च नहीं उन्हें दिखा बोलते। तो भैया गल कुत्थों चली महाराज अली बखी जिले उनके लागे पहुंचते है ना, तुसीं भी तजर्बा होना, अपना अपना तजर्बा सारे का। महाराज जी के चरणों में जब जब बैठने का मौका मिलता था तो ऐसा लगता था कि हम ऐसे बादशाह के पास बैठे हैं कि जेड़ी भी चीज आखचे वो दे सकता है, इड्डा शहनशाह जेड़ी चीज मंगचे दे सकता है। और सुनना एक 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 उनके चरणों में बैठ करके हमें अनुभव होता था क्या, उनके पास बैठ करके सहज ही मन करता था कि लालच नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए सब कुछ। ये क्यों अंधा अपने मन, क्योंकि उनका जो ओरा था, उनकी जो वाइब्स थी, जब वो हमारे पास आती तो हमारा अंतःकरण भी इसको स्वीकार करता था कि भाई सब कुछ त्यागना चाहिए। एक गल वक्री है सारी, बोला त्याग नहीं करना वाला, पर हर एक का अपना ओरा होता है। सिद्ध पुरुषों के पास बैठोगे तो तुम्हारा मन भी त्यागने का, संसारिक सुखों को, विषय विकारों को, वासनाओं को त्यागने का मन करेगा और नाम जप और कृष्ण प्रेम की ओर आगे बढ़ने का मन करेगा। और विषयी पुरुषों के पास बैठोगे, संसारी लोगों के पास बैठोगे तो मन और ज्यादा क्या करेगे, असें कदू लैना कन्ने वाला प्लाट, इन्ने घर देखो कि शैल सोफे लगे दे, अं पुराने दाजा रखे दे,
ये संसारिक लोगों के पास बैठोगे तो ऐसा ख्याल आएगा, पर साहब सज्जन पुरुषों के पास, संतों के पास बैठोगे, त्यागने का और ईश्वर प्रेम भीतर से सहज ही जागेगा। उनके ओरे का कमाल है, उनके तेज का, उनकी वाइब्रेशंस जो है उनका कमाल ऐसा होता है। तो भैया हर एक का अपना ओरा है। मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं, समाधि से पश्चिम की ओर समाधि का जो मुंह है गेट पंचमाली वक्खी करोंदे वाली वक्खी साढ़े हनुमान जी ने उठे महावीर जी, हमारा अखाड़ा भी वहां पे, कुश्ती वहां लड़ते बच्चे महाराज जी की याद में सीखते हैं दंगल। वहां महाराज जी को हमने बैठे देखा है, उठे शास्त्री जी महाराज जी बैठे दिखे बस। बड़ी मस्ती च महाराज जी बैठे थे। मुझे जो पोज बैठने का था वो भी याद है। एक टंग बिल्कुल ऐसे, एक ऐसे ऐसे बैठे और दोनों हाथ ऐसे जमीन के ऐसे, गर्दन टेढ़ी, बाईं ओर मुड़ी हुई, खब्बी बखी थोड़ी गर्दन मोड़ी थी, टाट पहना है, चौड़ा वक्षस्थल, सडोल शरीर। और शंकर जी की कोई चर्चा कर रहे थे महाराज जी, लक्काई भी टाट पाएगा तो एक पल्ली घुसना थल्ले बिछाई दी, कच्चा थल्ले बिल्कुल। शंकर जी की कोई गल सुना रहे महाराज जी, आखनों देख भगवान के गले च इन्ने सुंदर सुनहरे सुनहरे सुंदर पीले पीले सप, कोटियां कोटियां। चर्चा करते करते आखन अड़े मेरा मन करता है जिहड़ा भगवान के गले च सप है कनिया हो कदे दिखचा दर्शन करचा ओदा। साफ ईमानदारी कन्नै आखदा अस छोटे ही पर याद है जिद्दां मारे ने आखे ना शंकर जी की गल करते करते कि मन करता है जी उन्हें बावें ही लपेटे दे गुट्टें गी, गुट मैं नहीं कलाइयां ही पाए दे, किन्ने सुंदर सुनहरे सुनहरे सप होंगन, दिखने मन करता है। इन्नी गल आखी मन करता है जी थले पल्ली बिछाई दी, थल्लों एक सप निकले, मारे दे सामने आइए, थोड़ा चिर रुकिया, उत्थे खब्बी बखी एक नाला है वो बखी चली आ, मारे ने मत्था टेकिया, नहीं उठे भाई। एक दो चार लोग बैठे थे लग गए, नहीं उठे बैठे रहो, प्रणाम किया, आखिर पता नहीं कुछ आई है मेरा के मन किया। फिर इं गल्लें गल्लां पाई बैठे, आखन ये शां धुप्पा दा बेचारा, अस छावां बैठे थे ना, इसी भी धुप्प लगा दी होनी है, छां धुप्पा दा है तां इ'यां साढ़े वाली बक्खी छावां जा निकली है, भला टाटा थल्लों निकलना जेह्ड़ा छां धुप्पा जेह्ड़ा थल्ले टाट बिछाए दा। इसे कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधियों के स्वामी है साहब। जो मुँह आखदे ही ओकड़ी चीज उत्थे हाजर, जो मुँह आखना वो उत्थों के प्रगट लई पौंदा। हाँ ऐसा हमने बहुत बार अनुभव किया। बिल्कुल इसी मुद्रा में दूसरी बार हमने जब दर्शन किया महाराज जी का, हनुमान जी के मंदिर के साथ एक बांध है, बन है, आज जो सुबन्ना पर लोक पई दी है, उत्थे बैठे रहे ते महाराज जी दे कोटे उपर पट्टे उपर ये छोटी छोटियां चिड़ियां गटारियां उनके लागे बैठिया, कोई त्राह डर नहीं मारे, ये तो बंदे को डरते ने ये पक्षी जनौर पखरू कीड़ियां मकोड़े उनके उपर चढ़ा दे, इधर सिरा उपर कन्ना बिच होई है, इधर दूसरी साइड उतरी आ रहे, वो बिल्कुल नहीं हल्ला दे, मस्त बैठे थे अपने भगवान के स्मरण च बैठे चेता कर। वो किड़ी अवस्था की यही है साहब, अवधूत अवस्था। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई जिंदे वास्ते पराया नहीं,
और सुनो कोई अपना भी नहीं। जिन्ना अपना परिवार अपना है उनके वास्ते बाकी सारे भी इन्ने अपने। घट ते ज्यादा हिरख करना एकड़ी उनके अंदर गल गई नहीं कि ये कन्ने घट ते उहदे कन्ने वध, ना ना, सब में अपना परमात्मा देखते थे, इसलिए सबको बहुत प्यार करते। तुम्हारी पटियाली की कथा सुना था मैं शास्त्री महाराज की, निके निके न्याणे रोला पायदा के पल्ले 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 ते शास्त्री महाराज न्याणे कन्ने सर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਟਿਆੜੀ। फिर पिछे आईया बरखा की आवाज आवा दी, तूफान चलने की आवाज आवा दी, पिछे मारे ने ਉਹਦੇ ਚ बोले तो भाई ये टेंट तुम्हारी पता नहीं खड़े तरपाल है या के पाया को। वो मैं कैसेट से सुना था, मैं देखो ऐसे अवतारी महापुरुषों के मुँह इस पिंडा का नाम निकले आ, तो मैं आख्या मैं भरावा चलिया मर्जी ली है मैं चल गया, क्योंकि तुंदे पिंडा का नाम उनके मुँह निकले था। तो सुनो थोड़े पिंड वाले कुछ बजुर्गियां आख्या होना, मारे दे कोल न्याणे न्याणे बैठे थे ते मारे ने टाफियां छंडियां होनी ते कुछ बुजुर्ग ने कहा ओए न्याणे चुप करो, इहदी विच आवाज आई दी कैसेट ते मारे ने आख्या नहीं अड़ियो इन्हीं किश नहीं आखो, ये गल तुम मनते हो कि जो हुंदा परमात्मा की मर्जी कन्नै हुंदा ते बाकी सारे सजने दी विचों आवाज आ रही कैसेट च रिकॉर्ड हो रही। हाँ महाराज अस मनने जो हुंदा भगवान की मर्जी कन्नै हुंदा, मैं आख्या फिर ये भी परमात्मा की मर्जी कन्नै होना। जेड़े मेरे आगे पिछे न्याणे बैठे दे ना अज ये भी उसकी मर्जी कन्नै रौला पा देना, पान दे रौला नहीं मारे अं कि सुनना थोड़े को। मारे ने आख्या जियां कई ऐसिया जातियां कई ऐसे लोग होंगे उनकी जाति च सप्पा की मारते नहीं, आखते साड़ा कुल देवता अस सप्पा ही मनने, अस सप भी नहीं आखते बाबा आखने। इन्ना के भाई जी मेरी जाति है ना, ये शास्त्री महाराज के लफ्ज ने, जी मेरी जाति है ना ये निके निके न्याणे किश नहीं आखने। मारे कितनी सोहनी सरल गल समझाई है, मेरी कथा च न्याणे लियाने ते इन्हीं आखना कख नहीं, क्यों नहीं आखना, आखदे जिहड़ा मेरा देवता ना, जिहड़ा मेरा परमात्मा जिसी मैं आखना बाल कृष्ण लाल की जय, भाई वाली बाल है वो लोका है, इसलिए जे मैं लोके लोके न्याणे ही रसाई उड़े वो नहीं दसी है, इसलिए मेरी कथा च न्याणे नहीं लिखो। कितनी सरलता कितनी सहजता, बड़ी उत्तम अवस्था साहब। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही नाही अमीरी में, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करें। इसलिए भाई मैं तुसेंगी प्रणाम करना, मन चुपरांदे गए कि केडे बड़वागी हो तुस, केडा उच्चा भाग लिया है। एक ते सनातनी उस रामकृष्ण की मनने वाले, और दूसरा उस रामकृष्ण के बड़े खासम खास शास्त्री महाराज तुसें सारे दर्शन किए था, इसलिए तुसें प्रणाम। दो गल्लां ना तुहाडे कोल खास, उनका दर्शन किए और उन्हें प्यार करते हो तुस, तो जिहड़ा उन्हें प्यार करता है उन्हें किते प्रणाम करने का मन करता है। जो तेरा दास हो प्रभु मैं उसका दास हूं, दासानुदास। आज चर्चा के टोरा दी नहीं, फिर कोई नवी गल विच आई है क्योंकि कल विश्राम दिवस है। टोली टोरने कोला पहले मते काम होंगे, कल भाई विश्राम दिवस है, इसलिए काम ने मते ये भी नहीं रही है, वो भी नहीं रही है।
तो थोड़े 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 सारे के स्पर्श कर लेने जिन्हें आदि ने परमात्मा के चरित्र दिमाग च जा मन च। तो बंधुओ, इसलिए इन सिद्ध पुरुषों के पास पशु पक्षी भी आकर के सुख मानते, उनके ओरे को प्राप्त करके, उनकी वाइब्रेशंस को महसूस करके उनको सुख मिलता। तो मैं कह रहा था, किसी खेत की मींड पर बन्ने पर बैठे थे जड़ भरत जी महाराज, गोविंद का स्मरण कर रहे हैं और पक्षी उनके आसपास कलरव कर रहे हैं। पखरून दे के पीछे बड़ा सुंदर चहचहा रहे। भगवान दत्तात्रेय जी चलते थे तो उनके संग संग मोर, पपीहे, कुत्ते उनको समझते थे, इसलिए साथ साथ चलते थे। जंगली जानवर भी उनके। चैतन्य महाप्रभु चलते थे तो जंगली हिरण, सिंह एक दूसरे को मारना और डरना भूल जाते थे और उनके पीछे पीछे उनकी आवाज को महसूस करने के लिए चलते थे। बड़ी मस्ती च बैठे थे। इन्हें रह गए एक जंगली कबीले का कोई सरदार हा, जिस सकते ना ट्राइबल्स जिहड़े जंगले जुंगले च रहिंदे, उनके अपने बखरे के रिचुअल्स होंगे, रीति रिवाज। वो जंगली कबीले का जिहड़ा सरदार हा, उसी कुछ ने आख्या कि तंत्र पूजा के मुताबिक कदे तू बंदे की बलि दे ते तू चक्रवर्ती सम्राट बनी। निक्के जे कबीले के राजे उपरा चक्रवर्ती सम्राट बनगा, बंदे की बलि देनी तुसी काली माता की। काली माता का कुल देवी का उन्हें मोहरा रखे दा है, उत्थे बलि देने वास्ते उन्हें बंदा तुप्पा ते बंदा नहीं कोई लभ्या। ते किहड़ा लभ्या? उहे मस्त मौला जिहड़ा बैठे दा, जुसी ना मोती का डर ते ना जीने का चाह। आनंद करने पई है, अपने उस गोविंद का स्मरण करा दे श्री जड़ भरत जी महाराज। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अपने भीतर ही उस चिदानंद रूप शिव का साक्षात्कार कर रहे हैं। अपने के अंदर बैठे दे, अपने परमात्मा की महसूस करा दे, उस अध्यात्म का रस लै दे। इन च रह के की होया, जंगली कबीले के लोग आए, हुलिया हुलिया करते ते उन्हें की बूंगड़ी ने फड़िए चुकी लेन लगे, उन्हें बैग उत्थे लिया दे, उनकी बलि देनी उन्हें शुक्र है। एकड़ी बारी तो कोदा कोहा दे लेखे लग च, नहीं तो पिछले बारी कदे हिरन बने थे, कदे कुछ तो कदे कुछ। चलो चलने। वो आखने बंदा चंगा है, ये मोती को डरता कि नहीं, आपे डुरे पे। तो भैया जड़ भरत जी महाराज स्वयं उनके साथ चल पड़े। माता काली के सामने प्रणाम करके बोले, शुक्र है मां, एकड़ी बारी देखो तो कुसा दे लेखे कुसा दे काम दी आई। अच्छा जे बेचारा मिगी बलि दई है, वो अगे बधी सकता तो दई ना, मिगी मोती का भै कोई नहीं, मरना जिमना आम गल हुई। शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। के भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मेरी मूढ़मती, अब गोविंद का भजन कर, छोड़ संसार जंजाल को। तो बैठ करके कहने लगे, लियो भैया हम काली माता के सामने आके बैठ गए, चलो करो जो करना है। तो को बड़ा भर में वो आखन कड़िया एक बंदा है, कोई भैगनी सी डर गनी, तो जुसी डर नहीं होया कोई, उसा कोला फिर दुनिया डरन लगी पौंदी, ओदा आदर लगी पौंदी करन डरी है कि भाई सी कोई भैग नहीं।
कहा आपकी जो इच्छा हो कर लो, मैं कहीं नहीं भागूंगा। खुदा पूजन पाजन कितना टिक्का शिक्का लाया, खिलाया पिलाया, और भैया उसके बाद क्या करने लगे, उसकी बलि देने के लिए तैयार हो गए। जिन्या गए उन्हें अपना सिर आपे के रख दिया ऐटे ऊपर, ऐटा समझते ना जो देखो टुकड़े ने, अपना सर रख दिया और कहने लगे लियो भैया काटो। जिन्या गए फट लगे मारने, ते फट मार दे गए। मां काली प्रकट हुई है और काली मैया ने प्रकट हुई है। जिन्ने उथे कबीले के लोग है उन्हें मारी मुरी उड़िया और अपने अपने उस अनन्य भक्त श्री जड़भरत जी महाराज को माता काली ने कहा, पुत्र तुम बड़ी आगे बढ़ गए हो। कहा बेटा तुम्हारे रोम रोम से गोविंद का उस परमात्मा का नामस्मरण होता है, तुम नित्य उस आनंद में लीन रहते हो। इसलिए हे जड़भरत जी कोई वरदान मांगो। तुमने अपना सर मेरे आगे रख करके पूर्णतः समर्पण कर दिया था, इसलिए मैं प्रकट होकर तुम्हें वरदान देती हूं कि जो मांगोगे वो पूर्ण होगा। मांगो। मां को कहने लगे जड़भरत जी कि मां ईश्वर दर्शन करवा दो, मुझे गोविंद से मिला दो। मां भगवती ने, काली मैया ने कहा जड़भरत जी से, हे पुत्र तुम ईश्वर को खाली देखोगे ही नहीं, तुम स्वयं ईश्वर में मिलकर के ईश्वर हो जाओ। फर्क होता है, इन दोनों बातों में फर्क है। एक होता है किसी को देखना और वापिस आ जाना, और एक होता है किसी में मिल जाना। हे प्रियतम हम तुम एक हैं कहन सुनन को दो, मन से मन को तोलिए तोलिए। सुन, अच्छा लिखा किसी अच्छे भक्त ने, भगवान को प्रियतम कहा है यहाँ। कहा कि जीवात्मा और परमात्मा है, आप जीवात्मा और परमात्मा है एक, और कहन सुनने को दो, कहन सुनन को दो, और मन से मन को तोलिए मन को तोलिए। रे भैया दो मन कभऊ न हो। इसका मतलब सुनिए, तो चक्की ऊपर जमदे हो आटे वाली, आटा चक्की पे जाकर के अपने सर पे गठड़ी ले जाते हो 40 किलो की, पीन पे आन लेते हो ना पीन, तो वो 40 किलो है। तो पहले दूसरे तराजू थे 2 पलड़े वाले, आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गए। और जो 2 पलड़े वाले तराजू हैं, एक तरफ 40 किलो पत्थर है और दूसरी तरफ 40 किलो गेहूं है। और जब दोनों पलड़े बराबर होते हैं, गेहूं पत्थर को, पत्थर गेहूं को, एक दूसरे को दोनों मन मन देख रहे हैं। एक 40 किलो को मन बोलते हैं, हमारे यहाँ 40 किलो को एक मन बोलते हैं। दोनों पलड़े बराबर हुए, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, तो मन को मन से तोलिए। अरे भैया दो मन कभू ना हो, मन कभू ना। जैसे पलड़े बराबर हुए तो तोलने वाला बोलता अब एक मन हो गया। अरे तराजू में तो 2 मन है, 40 किलो पत्थर 40 किलो गेहूं, पर जैसे दोनों बराबर हुए साहब एक मन हो गया। वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा ये जब एक मन हो जाए, संसार और शरीर की सुध छोड़ करके ये जीवात्मा सिर्फ परमात्मा का हो जाए, जब एक मन हो जाए, तब जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे कोई नाले का पानी गंगा में मिलकर गंगा जल हो जाता साफ, कोई नदी का पानी समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाता, वैसे हमारे सिद्ध पुरुषों ने तप करके त्याग से, प्रेम से अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला करके स्वयं परमात्मा हो जाने का एक संसार को तरीका बताया, राह बताई।
पर वो उन्हें ही, हमने खाली सुनी और बुला दी, उन्होंने कर लिया, इसलिए वो पूज्य हैं। हम कुछ कर नहीं पाए। हम तो खाली क्या बोलते हैं, वो कबीर जी ने कहा कि भजन करने को आलसी, नाम जपने को, भजन करने को, संयम अपने ऊपर काबू करने को बिल्कुल आलसी अपने, और भोजन को होशियार, खाने पीने को, पहनने को, वाह वाह करवाने को हम होशियार हैं। पर जब संयम की बात आए, अपने संयम नहीं, अपने ऊपर काबू, दूसरे पे काबू सब पास है। एक के हाथ में लाठी है, दूसरा बिना लाठी के है, तो लाठी वाला काबू पा लेगा। पुराना वो कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर साहब मन ही ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद करना बड़ा मुश्किल साहब। इसलिए अर्जुन बड़ी समझ रखता है और श्री कृष्ण से पूछता है, चंचलम ही मन कृष्ण, हे गोविंद ये मन बड़ा चंचल है, इसका उपाय बताओ। अब तुम सोचो, ये युद्ध में पूछने का प्रश्न है, वहां युद्ध चल रहा है साहब, एक और कौरव है, एक और पांडव है, मध्य में रथ है श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं उस पर। और अर्जुन कह रहा है, हे गोविंद मन बड़ा शरारती है, इस शरारती मन की किन्ने काबू किया जा। अब मन में विचार करो, ये युद्ध में करने वाला प्रश्न है, जहां बातें तीर कमानों की चल रही हैं, कौन कितने आदमी मारेगा, ये चर्चा जहां चल रही हो, वहां ये प्रश्न क्या किया जाता। तो साहब अर्जुन जानता है हम सब का प्रतिनिधि बन करके श्री कृष्ण को पूछ रहा है कि नित्य महाभारत जैसा युद्ध हमारे भीतर चलता है, शुभ विचारों का और दुर्विचारों का, उल्टे विचारों का। जो खोपड़ी घुमाने वाले विचार होते ना, मैं उसको मार दूं, मैं उसकी बेइज्जती करूं, मैं उससे आगे निकलूं, कामनाओं से भरे हुए विचार, और दूसरी तरफ सदविचार कि मैं कैसे उस आनंद को प्राप्त करूं, मैं कैसे अपने स्व को, अपने आप को जानूं। एक ये विचार, एक विचार है जो हमें विचारिता की ओर ले जाते हैं, बस कामनाओं को पूरा करने के लिए, और एक वो विचार है जो हमें संयम बनाते हैं। दोनों विचार आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही, एक कौरव है और एक पांडव है। श्री कृष्ण मध्यस्थ खड़े होकर के अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन ये चंचल मन जो है, इसके टिकाने के लिए, इसको रोकने के लिए बेटा अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के कुछ नहीं। कौन सा अभ्यास? अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अभ्यास करना पड़ेगा। किसका? जितेंद्रिया, जित श्वासा, जित आसना। नाम जपते 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 उस नाम के प्रभाव से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। धीरे धीरे फिर तुम अपना आसन जीतो। आसन मतलब थोड़ी देर अपने से चर्चा करने की कोशिश करो, अपने भीतर एक लंबा गहरा गोता लगाने की कोशिश करो। भीतर क्या खोया है उसको ढूंढोगे नहीं तो पाओगे कैसे? जिन खोया तिन पाया, गहरे पानी पैंट। साहब अभ्यास करो अपने आप को जीतने का, अपने शरारती मन को रोकने का अभ्यास करना पड़ेगा। प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को जीता जाता और श्वासों के द्वारा मन को जीता जाता। और जब मन ही वश में हो गया तो फिर ये इंद्रियां धीरे धीरे काबू आ जाएगी। पर हम जो लोग हैं ना भैया, हम प्रैक्टिकल करने वाले नहीं हैं। खाली थ्योरी आपने सुन ली, मैंने कह दी, यहां तक सीमित है बस। हाँ? गोविंद से नित्य प्रार्थना करा करो कि हे गोविंद, शरीर ये जीवन हर दिन पुराना होता जा रहा है, हम मृत्यु की ओर नित्य बढ़ रहे हैं, और ये जीवन कहीं विषयी विकारी बन करके ही समाप्त ना हो जाए। जिस प्रकार से भी तुम्हारा दर्शन होता हो, जिस प्रकार से भी ये हृदय शुद्ध होता हो, हमें वैसा बता दो बस।
साहब प्रार्थना करूं, तुम्हारे कितने भी पुत्र हो जाएं, तुम्हारी कितनी भी नौकरियां जाएं, गाड़ियां हो जाएं, तुम्हारे कितने भी जय जयकार हो जाएं, उससे तुम शांत नहीं हो पाओ और अशांत हो जाओ। हाँ, शांति तब ही प्राप्त होगी जब तुम ये जानोगे कि तुम हो कौन। हम कौन हैं इसे जानना पड़ेगा। हु एम आई। अपनी खोज करने पे पता चलता है कि मैं उसी पर ब्रह्म परमात्मा का अंश हूं। इसलिए मां काली ने जड़भरत जी को कहा कि तुम अपने आप को इतना पा चुके हो, तुम अपने भीतर की आत्मा को इतना जागरूक कर चुके हो कि तुम परमात्मा को सिर्फ पाओगे नहीं, उसी में लीन हो जाओगे, परमात्मा बन जाओगे बेटा। मां अंतर्धान हो गई और जड़भरत जी महाराज वहां से चल दिए। अगे चर्चा कल दिए हैं कि चुप अगे की थी कि राजा रघुगन से उनकी रास्ते में मुलाकात हुई। राजा रघुगन भगवान कपिल के पास आत्मा परमात्मा के बारे में पूछने जा रहे थे। पालकी पे सवार होके, थोड़े अहंकारी भी हैं राजा। और जड़भरत जी रास्ते में वही चिंतन, वही स्मरण चल रहा है, नित्य अपने ही भीतर रमन कर रहे हैं। क्या था वो? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी कहाँ लेके